अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश लेटर राइटिंग सिखाऊंगी। आप लोगों ने लेटर कितने टाइम में लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरीके से लिखना है, क्या हम लेटर में कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के लेटर के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आज की इस वीडियो में सारे मैंने इंशाल्लाह क्लियर कर देने हैं। इस तरीके से अगर आप लेटर लिखते हैं तो आपको लेटर में फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है और वो लेटर राइटिंग का है। तो मैंने अपनी मेन हेडिंग 605 मार्कर से देनी है, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसकी हेडिंग आप लोगों ने थोड़ी साइड में करके देनी है, क्योंकि हम लेटर राइटिंग जो है वो दरमियान में लिखने जा रहे हैं। एक हेडिंग आप लोगों ने साइड में देनी है, एक हेडिंग आप लोगों ने मिड में करके देनी है, ताकि जो है सारा कुछ ऑकवर्ड ना लगे दरमियान में लिखा हुआ। ये आप लोगों ने अपनी सेंस से गेस करना है कि हम कैसे लिखें तो हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, लेटर राइटिंग। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक आप लोग देख लें। आप लोगों ने लेटर राइटिंग को जब लिखना है तो आपने लेटर थोड़ा इधर से स्टार्ट करना है, ताकि आपकी जो हेडिंग है ये बिल्कुल दरमियान में आ जाए और साइड में ना जाए। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। इस तरह आप लोगों ने हेडिंग देने के बाद अपनी 604 मार्कर पकड़नी है और उसे लेटर का नाम लिखना है कि लेटर है किस बारे में। इससे आप सिंपल अपनी राइटिंग में लेटर का नाम लिख लेंगे, जस्ट लाइक दिस। मैं लेटर का पूरा नाम लिख लेती हूँ। ये मैंने लेटर का नाम लिख लिया है। हम लेटर अपनी मदर को लिख रहे हैं, हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के बारे में परेशान है। हमने उन्हें तसल्ली देनी है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं। आपने लेटर अपनी मदर को लिखना है, अपनी हेल्थ बयान करनी है। इस तरह आप लोगों ने 604 मार्कर से लेटर की हेडिंग दे लेनी है। जो लेटर का पैटर्न है, बेसिकली पेपर में लेटर के आपके अलग अलग हर नंबर अलग होता है हर लाइन का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने वो कैसे लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसी जो भी चीज लिख रहे हैं इसमें पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आपने कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप, कॉलन, इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगानी। सिटी हम एबीसी लिखते हैं, आपने कभी भी अपना सिटी मेंशन नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। जब आपने सिटी लिख लेना है उसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाना। अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो आप लोगों के लाजमी नंबर कटेंगे। अगर इस तरह की मिस्टेक से आप बचे रहेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आपका लेटर आउटस्टैंडिंग हुआ। अब ये डेट लिखने का तरीका आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। डेट लिखते हैं हम, सबसे पहले हम मंथ मेंशन करेंगे और फिर हम अपनी डेट लिखेंगे। जो डेट होगी, या तो आपने करंट डेट लिखनी है जो आज की डेट है, या आपने गुजरी हुई डेट लिखनी है, आपने आने वाली डेट नहीं लिखनी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कॉमा लगाएंगे डेट लिखने के बाद, और जब आप ईयर मेंशन करेंगे उसके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है। एक डेट लिखने का तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग दूसरे तरीके से डेट लिखते हैं, उसका आप लोगों ने इस साइड पे ऐसे लिखना होगा। सेकंड ऐसे लिखेंगे, सेकंड जनवरी। ठीक है, और उसके बाद आपने 2024 लिख देना है, और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। अगर आप इस तरह से डेट लिखते हैं तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं इस तरह से डेट मेंशन करती हूँ और इसी तरीके को प्रेफर करती हूँ। आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये वाला तरीका यूज करें। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे माय डियर मदर। अब यहाँ पे एक और चीज देख लें, आपने माय का एम कैपिटल लिखना है, डियर का डी छोटा लिखना है, और मदर का एम कैपिटल लिखना है, और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अगर आप सिर्फ डियर मदर लिखते हैं तो डियर का डी भी कैपिटल आएगा और मदर का एम भी कैपिटल आएगा। सेम एज इट इज, अगर आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, तो आपने उसका भी एम एफ जो भी आपका लेटर होगा वो कैपिटल लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इन सब चीजों के अलग अलग नंबर होते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। अब आपने लेटर स्टार्ट करना है। लेटर हमेशा अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करना है। ए ओ ए नहीं लिखना, आपने पूरा अस्सलाम वालेकुम मेंशन करना है, और इसके स्पेलिंग भी ठीक लिखने हैं। उसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। लेटर राइटिंग सिखाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स लगाने अच्छे से आते हो। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग इस तरह से लेटर लिखेंगे तो आप लोगों का कोई भी एक नंबर नहीं काट सकेगा। जब भी हम इंग्लिश में, उर्दू में लेटर राइटिंग
एप्लीकेशन राइटिंग, कुछ भी ऐसी चीज लिखते हैं, इसमें हमारे पंक्चुएशन मार्क्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसमें आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अब मैं लेटर लिख लेती हूँ। अभी लेटर मैंने लिख लिया है इस पेज पे। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताने जा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। और वो चीज ये है कि लेटर आप लोगों ने पैराग्राफ्स बनाकर लिखना है। कभी भी आप लोगों ने लेटर को एक पैराग्राफ में नहीं लिखना। उसकी रीजन ये है कि जब आप लोग एक पैराग्राफ में लेटर लिखते हैं तो वो लिखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता, और उसमें पेपर में आपके जो खूबसूरती होती है, जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है, वो बिल्कुल भी आपकी अच्छी नहीं लगती। इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इन पे अमल भी करना है। अब यहाँ पे देखिए, यस्टरडे टुमारो के बाद हमने कोमा लगाना है। इन चीजों पे आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। इंग्लिश में ऐसी ही चीजें होती हैं जो आप लोगों को नंबर देती भी हैं और नंबर कटवाती भी हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मदर, मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ था, मैंने मदर से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने कोमा लगाया। ठीक है, जैसे हम किसी को मुखातिब करते हैं तो हम कोमा लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगाएंगे जब हम डियर मदर या इस तरह का कुछ कह के लिखेंगे, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, मैं आगे लेटर लिख लेती हूँ अपना पूरा। ये मैं लेटर लिख चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी होती है, आपने कितने टाइम में लिखना है, कि हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज देखें, मैंने यहाँ पर भी एक पैराग्राफ बनाया था आप लोगों के सामने, और यहाँ पर भी मैंने दोबारा से एक पैराग्राफ बनाया, ताकि हमारा लेटर एक पैराग्राफ में ना रहे बल्कि डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड हो जाए। इससे ये होता है कि आपका लेटर या आपकी एप्लीकेशन, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, वो लिखी हुई अच्छी लगती है। अब देखिए, मैंने कोटेशन इसमें ऐड कर दी है। कोटेशन बेसिकली ये नहीं है, ये एक आम कहावत है उर्दू की, जिसे मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। और वो ये था कि मैंने यहाँ पे मैं अपनी मदर को बयान कर रही थी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने उसके बारे में लिख देना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो हम लिखते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो हम जो है ये लिखते हैं, हम अपनी आम कहावत में भी बोलते हैं। तो आपने इसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। आपको कोई ऐसी बात याद आए तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे की तरह उर्दू के इंग्लिश जो है लेटर के कोटेशंस भी आप लोगों को सारी की सारी याद करनी पड़ेगी, कोई जरूरी बात नहीं है। अब लेटर की लेंथ जो है मेरी यहाँ तक कंप्लीट हुई है। लेटर हमारा 9th और फर्स्ट ईयर में आता है। 9th क्लास के लिए मैंने इतना लेटर लिखा है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने लेटर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला पेज कंप्लीट होना चाहिए आपका, ये वाला पेज भी कंप्लीट होना चाहिए, और ये वाला पेज भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें आपका लेटर 3 पेजेस से भी थोड़ा ऊपर चला जाए। ये 9th क्लास के एक टॉपर स्टूडेंट के लिए, बोर्ड के टॉपर के लिए इनफ है इसकी लेंथ। इससे ज्यादा आप लोगों ने लेंथ नहीं करनी। 9th क्लास में इतना काफी होता है। अब आप लोगों ने लेटर याद कहाँ से करने होते हैं, आप किस टाइप के लेटर्स आप याद कर सकते हैं। मैं सनशाइन यूज करती थी, और आप लोगों ने भी सनशाइन से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। डिफरेंट आपकी बुक्स यूज करते होंगे, आपके टीचर्स आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, आप लोगों ने वही यूज करनी है। हर की बुक में आप लोगों के पास इजी, स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग 3 तरह की कैटेगरीज के लेटर्स होते हैं। जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग यूज करना है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टैंडर्ड यूज करना है। कोई भी स्टूडेंट इजी पे नहीं जाएगा, क्योंकि इजी का लेटर जो होगा वो इतना होगा कि आपका इस पेज पे आके कंप्लीट हो जाना है, और इसके आप लोगों को 10 नंबर कोई भी नहीं देगा, 5 नंबर भी कोई नहीं देगा आपको। तो अगर आप लोगों ने 10 नंबर पूरे लेने हैं तो इस लेटर को अच्छी तरह देख लें। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसमें वोकेबलरी कितनी अच्छी यूज की है, कहाँ पे मैंने कॉमास का ख्याल रखा है। और ये देखिए, एनी हाउ यूज किया तो वहां के उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। देयरफॉर यूज किया, वहां पे मैंने कॉमा लगाया। अनफॉर्चुनेटली के बाद कॉमा लगाया। इंग्लिश उर्दू का जो पेपर होता है आपका, बेसिकली इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स पे डिपेंड करता है, आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, आपके मवाद पे डिपेंड करता है, आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है उसमें। जब आपने लेटर को एंड करना है तो उसके बाद आप लोगों ने जो हम जिसे हम कहते हैं, हमने अपने घर पे ग्रीटिंग्स भेज दी है, तो आप लोगों ने उसको अलग से मेंशन नहीं करना, बल्कि लेटर के आखिरी पैराग्राफ के साथ ही लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, प्लीज कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल एट होम, तो आप लोगों ने भी इसको अलग से नहीं लिखना लाइन को। एंड पे जब आप लोगों ने लिखना है, ये एक मेन बात है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। योर्स जब लिखते हैं तो वो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जो आप लोगों ने यूज नहीं करना। ये अब बोर्ड में खत्म हो चुका है, आप लोगों ने इसको यूज नहीं करना। यहाँ पे हमने मदर का एम लिखते हुए कैपिटल लिखा था, यहाँ पे आपने सन का एस लिखते हुए स्मॉल लिखना है, और XYZ लिखना है, अपना नाम मेंशन नहीं करना।
अगर आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, आपने यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिख देना है, योर्स अफेक्शनेटली लिख देना है। यहाँ पे सन डॉटर वाला काम नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को लेटर राइटिंग के बारे में सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।